अपने काम में आगे बढ़ाए और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आशीष पाने के लिए क्या करें। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आशीष पाने के लिए 3 काम करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आशीष तो पाना चाहते हैं, लेकिन बाइबल बोलती है कि जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक फल नहीं मिलेगा। मतलब कि तेरा विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। बहुत सारे लोग केवल विश्वास करते हैं और विश्वास को पकड़े बैठे रहते हैं, लेकिन वो कर्म नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक आप विश्वास के साथ कर्म नहीं करोगे तब तक आशीष आपको नहीं मिलेगी। मैं आज आपको बताता हूँ आशीष पाने के लिए 3 काम करें। आशीष पाने के लिए 3 काम करें। पहला है वचन पढ़ना, दूसरा है प्रार्थना करना और तीसरा है विश्वास रखना। पॉइंट बी नोटेड, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना और विश्वास रखना। आप ध्यान से सुने, मैंने विश्वास करना नहीं कहा है, विश्वास रखना कहा है, क्योंकि विश्वास करना और विश्वास रखना में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि विश्वास तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जब दुख आता है, मुसीबत आती है, चंगाई नहीं मिलती, छुटकारा नहीं मिलता, आशीष नहीं मिलती, तो लोग विश्वास रख नहीं पाते और परमेश्वर को छोड़ देते हैं। आज बड़े ध्यान से आज का वचन सुने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 3 काम अगर आप करोगे तो ही आपको आशीष मिलेगी, वरना आपको आशीष नहीं मिलने वाली है। मैं आपको बता रहा हूं कि पहला है वचन पढ़ना। जब हम नीति वचन 16 का 20 पढ़ते हैं, नीति वचन 16 का 20, तो उसमें लिखा है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। ऊपर की लाइन हम फिर से पढ़ेंगे, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। अर्थात वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रार्थना कर लेते हैं लेकिन वचन नहीं पढ़ते। बहुत सारे लोग वचन पढ़ लेते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते। बहुत सारे लोग वचन भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर कहता है ये 3 काम अगर आप नहीं करोगे तो मुश्किल है कि आपको आशीष मिले। यहाँ पर वचन बताता है, परमेश्वर ने कई जगह कहा है कि मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्ञान कैसे होगा। अगर कोई बाइबल नहीं पढ़ता है, पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं खोलता है, वचन नहीं पढ़ता है, तो उसको कभी ज्ञान नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और वो अंगीकार तो कर लेगा, बपतिस्मा तो ले लेगा, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार तो कर लेगा, लेकिन जब तक उसकी शिक्षाओं पर नहीं चलेगा तब तक उद्धार उसका नहीं होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वचन पढ़ना आशीष के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप वचन नहीं पढ़ोगे तब तक आपको प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का आपको पता नहीं चलेगा कि क्या प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं कहती हैं, परमेश्वर की आज्ञाएं क्या हैं, आपको पता नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन बोलता है कि जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। आपको वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। होशे 4:6 को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने साफ साफ अपने वचन में कहा है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। अगर आप वचन पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तो परमेश्वर का ज्ञान आपके साथ रहेगा। और आपको पता है कि ज्ञान अंधकार को दूर कर देता है। आपको पता है कि अगर अभी तक आपके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, बहुत सारा संसार का ज्ञान था, बहुत ज़्यादा संसारिक ज्ञान से आप भरे हुए थे, लेकिन फिर भी आप दुख में, मुसीबत में, बीमारी में, समस्या में थे। कारण क्या है कि परमेश्वर का ज्ञान आपके पास नहीं था। और जिन लोगों ने परमेश्वर का ज्ञान ग्रहण कर लिया उनके जीवन से अंधकार दूर हो गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद भी बाइबल नहीं पढ़ते, वचन नहीं पढ़ते हैं, वचन पर मन नहीं लगाते हैं, मुश्किल है कि वो कल्याण पाएँ। क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, परमेश्वर ने कहा कि मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। परमेश्वर का ज्ञान आपको होना बहुत ज़रूरी है। और ज्ञान कहाँ मिलेगा? ज्ञान आपको पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ने पर मिलेगा, ज्ञान आपको वचन सुनने से मिलेगा, ज्ञान आपको कलीसिया जाने से मिलेगा, ज्ञान आपको सत्संग में बैठने से मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आप अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पवित्र बाइबल पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग आज परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ चुके हैं, उनके लाइफ को अगर आप देखोगे तो सब ने 15-15 घंटे, 16-16 घंटे लोगों ने बाइबल स्टडी किया है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आप आज बहुत सारे मसीह विश्वासी हैं जिनके लाइफ में 3 दिन, 4 दिन में 1 घंटे भी बाइबल नहीं है उनके जीवन में, पढ़ने का टाइम उनके पास नहीं है। और जब आपके पास ज्ञान ही नहीं होगा परमेश्वर का, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, ताकि इसमें जो लिखा है उसको तो करने में चौकसी कर, तब तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आज बहुत सारे मसीह विश्वासी हैं जो सफल होना चाहते हैं, प्रभावशाली बनना चाहते हैं, लेकिन वो वचन नहीं पढ़ते, वचन से वो दूर हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ
कि अगर आप जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, अगर आप वचन नहीं पढ़ते तो आप बड़े भूल में पड़े हैं। आप कभी ना सोचो कि परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, क्योंकि जब तक आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलोगे, शिक्षाओं पर नहीं चलोगे, मुश्किल है कि परमेश्वर आपको आशीष दें। और परमेश्वर की आज्ञाएं क्या हैं, परमेश्वर की शिक्षा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल खोलकर और ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ोगे। तो पहला काम आपको करना है, जो लोग आशीषित होना चाहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल में टाइम व्यतीत करना है। अगर वो खाली होते हैं तुरंत बाइबल में आप बैठ जाओ लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग जब फ्री होते हैं व्हाट्सएप पे जुट जाते हैं, फेसबुक पे, इंटरनेट पे, और बहुत सारे लोग आज भी म्यूजिक, टीवी, फिल्में में बिजी रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एक सच्चा मसीह विश्वासी होगा तो अगर थोड़ा भी टाइम पाएगा तुरंत पवित्र शास्त्र बाइबल उठा के बैठ जाएगा। थोड़ा भी अगर उसको वक्त मिलेगा तुरंत वो पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ना शुरू कर देगा, वचन ढूंढना शुरू कर देगा, परमेश्वर ज्ञान ढूंढना शुरू कर देगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। अगर आप नाश होने से बचना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर का ज्ञान ढूंढना पड़ेगा, और परमेश्वर का ज्ञान आपको पवित्र बाइबल में ही मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से सबसे पहला काम जो करना है आशीष पाने के लिए, पहला काम वचन पढ़ना पड़ेगा आपको। दूसरा काम प्रार्थना करना। बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रार्थना की कमी है, और प्रार्थना की कमी जिनके जीवन में है, जिनके जीवन में प्रार्थना है ही नहीं, वो पूरी तरह से डेड हैं, पूरी तरह से आत्मिक में मरे हुए हैं। क्योंकि जो परमेश्वर के राज्य में आत्मिक है उसका जीवन प्रार्थना का जीवन होता है। मैंने बहुत सारे मसीह विश्वासियों को देखा है जिनके जीवन में 3 दिन में भी 1 दिन की प्रार्थना नहीं होती है, जो आज भी आराम से निश्चिंत होकर सो रहे हैं, जो आज भी उनका न सोने का टाइम है, न उठने का टाइम है, न वचन पढ़ने का टाइम है, न प्रेयर करने का टाइम है। जब मन हुआ तब प्रेयर करते हैं, जब मन हुआ नहीं प्रेयर करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने लोग परमेश्वर में आने के बाद, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, अगर उनके लाइफ में प्रेयर नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुश्किल है कि आपको आशीष मिले। क्यों? क्योंकि वचन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आपको परमेश्वर की बातों का पता चल सके, परमेश्वर की शिक्षाओं का, परमेश्वर के कार्यों का, उनकी आज्ञाओं का पता चल सके। और प्रार्थना करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी जो भेद की बातें, जो परमेश्वर आपको बताना चाहता है, बाइबल की बातें, वो आपको बता सकें। प्रार्थना करना इसलिए ज़रूरी है कि आप जाएं, अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखें, परमेश्वर से बोलें, परमेश्वर से मांगें, और जो कुछ मांगेंगे परमेश्वर आपको देंगे। तो प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आज प्रार्थना नहीं करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रार्थना ना करने का मतलब है कि अपनी आशीषों को लेट कराना, अपनी आशीषों को डिले कराना। क्योंकि जिनके जीवन में जितनी कम प्रार्थना है उतना ही कम आशीष उनके जीवन में है, और जिनके जीवन में जितनी ज़्यादा प्रेयर है, जितना ज़्यादा वो प्रेयर करते हैं, उतना ज़्यादा वो आज आशीषित हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मसीही जीवन प्रार्थना का जीवन है। अगर वो प्रार्थना नहीं करते इसका मतलब आज भी वो एक अविश्वासी से भी बेकार हैं। क्योंकि अविश्वासी को भी ये पता है कि मुझे सुबह उठकर अपना काम करना है, पूजा पाठ करना है, मंदिर जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, शाम को फिर से करना है। लेकिन एक मसीह विश्वासी को नहीं पता है कि मुझे सुबह उठते ही प्रेयर करनी है, शाम को प्रेयर करनी है, रात को प्रेयर करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं तो दूसरा काम आपको ये करना पड़ेगा, आपको अपने लाइफ में प्रेयर को महत्व देना पड़ेगा। भोर की प्रेयर, दोपहर की प्रेयर, शाम की प्रेयर, मिडनाइट 12 बजे की प्रेयर, आपको लगातार प्रेयर करनी पड़ेगी, प्रेयर करनी पड़ेगी। अगर प्रार्थना का जीवन आपने नहीं बनाया है तो बना लीजिए, क्योंकि बिना प्रार्थना के परमेश्वर आपको मुश्किल है कि आशीष दें। तीसरा काम आपको करना है, विश्वास रखना है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो मुश्किल है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करें। क्योंकि पूरी पवित्र बाइबल अगर आधारित है तो विश्वास पर आधारित है। अगर किसी को भी अगर कोई आशीष मिली है, कोई ब्लेसिंग मिली है, कोई चंगाई, कोई छुटकारा मिला है तो विश्वास के द्वारा ही मिला है। प्रभु यीशु मसीह कई बार उन्होंने अक्सर अपने वचन में हर जगह उन्होंने कहा कि जा, जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे लिए हो जा, जैसा तेरा विश्वास कहता है वैसा तेरे लिए हो जाए, जा, तूने जैसा विश्वास किया वैसा तेरे लिए हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने यही कहा है कि जैसा तेरा विश्वास हो वैसा हो जा। अगर आप प्रार्थना भी बहुत करते हैं, अगर आप वचन भी बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अगर विश्वास की घटी है तो भी आप आशीषित नहीं होंगे। मैं कह रहा हूँ कि तीनों काम आपको करने पड़ेंगे। क्योंकि वचन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आपको ज्ञान मिल सके परमेश्वर का, और प्रार्थना करना इसलिए ज़रूरी है ताकि परमेश्वर आपको आशीषित कर सके। क्योंकि मैं आपको एक गहरी बात बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने पवित्र बाइबल के अंदर, आप अगर देखोगे, किसी का नाम अगर देखोगे तो सब आशीषित हुए हैं प्रेयर टाइम पर, जब वो प्रार्थना में थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जकरिया जब प्रेयर में था तब स्वर्गदूत उसको दर्शन देकर और उसको कहता है, आशीष देता है कि जा, तेरी पत्नी गर्भवती होगी। जब यूहन्ना प्रेयर में था तब उसे आशीष मिली। जब हन्ना प्रेयर में थी तब उसे बच्चे की आशीष मिली। मैं आपको बता रहा हूँ, जब याकूब प्रेयर में था तब उसके ऊपर से श्राप टूटा,
धोखेबाज का, क्योंकि याकूब के नाम का मतलब होता है धोखेबाज। जब वो प्रेयर में था, जब उसने प्रेयर किया, तब उसका ये श्राप टूटा। मैं बता रहा हूँ कि पौलुस और सीलास जब प्रेयर में थे तब उनके सारे बंधन टूटे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ल्यूरेनियस जब प्रेयर में था तब स्वर्गदूत उसके पास आया और स्वर्गदूत ने उसका मार्गदर्शन किया और स्वर्गदूत ने कहा जाकर पतरस को बुला, जो परमेश्वर का वचन तुझे सुनाएगा। जब मैं बता रहा हूँ कि पतरस जब प्रेयर में था तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, ल्यूरेनियस के विषय में बताया। मैं आपको बता रहा हूँ कि साउल, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया था, पौलुस उससे पहले साउल उसका नाम था, वो पुलिस वाला था। जब उसको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया तो प्रभु यीशु मसीह की तेज से वो अंधा हो गया। 3 दिन अंधा रहा, लगातार बराबर वो प्रार्थना में बना रहा, वो आशीषित हुआ। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर किसी को भी कोई आशीष मिलेगी तो लगातार प्रार्थना में बने रहने से ही मिलेगी, क्योंकि जिन लोगों ने प्रार्थना करना बंद कर दिया है उनकी आशीष कभी नहीं आई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये 3 काम करने हैं। पहला वचन पढ़ना, दूसरा प्रार्थना करना और तीसरा विश्वास रखना। जब लाजर मर गया, जिससे प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता था, जब लाजर मर गया, और जब लाजर मर गया तो फिर वो 4 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पर आया तो लाजर की बहनों ने कहा कि हे प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना की पत्री में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, उसने विश्वास किया और उसका 4 दिन की सड़ी हुई लाश उसके भाई की वो जीवित होकर बाहर आ गई। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 21:22 में कहा है, जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है और विश्वास रखना है। पॉइंट बी नोटेड, आपको वचन पढ़ना है, पहला नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ना है। वचन पढ़ने के बाद आपको प्रार्थना करना है और वचन में जो आपने पढ़ा है, जो परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है, जो परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है, प्रार्थना में जो आपने मांगा है, इन दोनों चीज़ों में आपको विश्वास बनाए रखना है आपको, क्योंकि वचन बोलता है कि यदि तुम जो कुछ मांगो विश्वास में, प्रार्थना में, और उसकी प्रतीति कर लो कि मुझे मिल गया, तुम्हारे लिए एक दिन हो जाएगा, तुम्हें एक दिन मिल जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपने वचन पे पढ़ा है, जो आपने प्रार्थना में मांगा है, आप विश्वास रखना कि परमेश्वर एक दिन आपको देंगे, निश्चित है आपको देंगे। क्योंकि जितने लोग कंटिन्यू प्रेयर में लगे थे, परमेश्वर ने उन पर दया की है, उनको आशीषित किया है। तो मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र बाइबल पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें और विश्वास में बने रहें। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।